It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, सृष्टि क्लासेस आलमबाग में आपका स्वागत है। आज हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ लेके आए हैं, जो कि आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा। कुछ उससे ऊपर की बातें हम जानेंगे। पहले हम बेसिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। बेसिक को क्लियर करते हुए उनके क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये होता क्या है आपका एक्चुअल में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का एक जनरल जो इक्वेशन होता है आपका, जो आपका जनरल इक्वेशन होता है वो आपका कुछ इस प्रकार है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। an equation of the form ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है आपका सेकेंड डिग्री, ठीक है। जिसमें इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं आपके, ये हम देखेंगे। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं? a, इसमें कौन सी है? h, इसमें कौन सा है? b है, इसमें कौन सा है? g है, इसमें क्या है आपका? f है, और क्या है आपका? c। ये आपके क्या हैं? आर रियल नंबर। ये आपके क्या हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप जो है कि यहां से लेके यहां तक का आपको क्या दिख रहा है? तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक जो डिग्री है वो पावर 2 है। कहने का मतलब है यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2। मतलब यहां से यहां तक का जो आपका है सेकेंड डिग्री, सेकेंड जो है आपका इक्वेशन का है, ठीक है, जिसके पावर 2 है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अगर 0 हो जाता है, इसमें से अगर कोई एक 0 हो जाता है, तो ये जो है जब 0 हो जाएगा, मान लो अगर ये यहां से हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन शो करने लगेगा, ठीक। जो कि हमको क्या पढ़ना है? आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए। आर रियल नंबर एट लिस्ट नॉन जीरो। कौन कौन से नॉन जीरो नहीं होने चाहिए? कि ए नहीं होना चाहिए आपका, सॉरी, नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब कौन सा 0 नहीं होना चाहिए आपका? ए, एच और बी, इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जनरल इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यहां तक कोई बात, किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि जब हम इक्वेशन पढ़ते थे उसमें हम लोग इसेंट्रिक निकालते थे, ठीक है। हाइपरबोला पढ़ते थे, साइकिल पढ़ते थे, इलिप्स पढ़ते थे, तो उसमें सबसे चीज क्या निकाला जाता था? इसेंट्रिक निकाला जाता था, ठीक है। तो इसेंट्रिक क्या होता है हम उस बात को अब समझेंगे, ठीक है। तो इसेंट्रिक एक निकालते हैं, इसेंट्रिक क्या होता है उस बात को हम समझे। किसी भी जनरल इक्वेशन का सेकेंड डिग्री में इसेंट्रिक का क्या रोल हो, कैसे ये निकाला जाता है, हम इस बात को देखेंगे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी
इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो हम जैसे कहें, यहां देखते हैं, जैसे हमने एक ले लिया स्ट्रेट पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ये क्या ले लिया, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ले, ठीक, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और एक हम लेंगे फिक्स्ड पॉइंट लेंगे। तो वो फिक्स पॉइंट मान लो हमने ले लिया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम हमने रख दिया यस फिक्स्ड, क्या है ये, फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ठीक। अब जो है मेरे पास एक और है, एक आपका फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गया, एक फिक्स पॉइंट लिया। अब मेरे पास एक है कि मूविंग पॉइंट, क्या नाम है उसका, मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट नाम जैसा है वैसा काम। तो मूविंग पॉइंट चाहे यहां भी हो सकता है, 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 क्योंकि इसका नाम मूविंग है, तो ये कहीं भी मूविंग पॉइंट हो सकता है। तो जैसे हम मान के चल रहे हैं, इसकी मूविंग पॉइंट मान लो आपका यहां कुछ होगा, मैं यहां मान ले रहा हूं, कहीं भी आप ले सकते हैं मूविंग पॉइंट को, ठीक है, चाहे यहां भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या रखे हैं, इसका मान लो पी पॉइंट से रख देते हैं, इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट रख देते हैं हम नाम, ठीक है, कैपिटल पी। तो इसेंट्रिक कहता क्या है, यदि इन दोनों को मिला दे, कहां से कहां तक, फिक्स पॉइंट्स को मूविंग पॉइंट से मिला दें, तो इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच का, फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, और क्या, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, मूविंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का एकदम परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन जो होगा आपका मूविंग पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन पर, इसकी बीच का डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के फिक्स के बीच का डिस्टेंस, और फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का रेशियो हमारा इसेंट्रिसिटी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ई बराबर है, जो हमारा ई बराबर होगा वो क्या होगा कि पी एस, ये क्या है आपका, यस है आपका, ठीक, फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब पी एस is ratio of moving point is ratio of distance between moving point to straight fixed straight line, मतलब यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, पी एम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू पी एस रेशियो पी एम। तो ये आपका क्या है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसेंट्रिसिटी क्या कहा, डिफिनेशन हम लिखते चलेंगे इसी बात को समझ के, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस from moving point to, कहां से, moving point to fixed point, from moving point to fixed point and moving point to fixed straight line। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आपका फॉर्मूला आपका निकल आया कि पी एस रेशियो पी एम क्या होता है आपका, तो इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इनके
बीच का डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन का बीच का डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही हमारा इसेंट्रिसिटी कहलाता है। क्लियर है? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अब ये इसेंट्रिसिटी जो है, इन दोनों का रेशियो का कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो जैसे इन दोनों का रेशियो करेंगे तो हो सकता है कि इसेंट्रिक जो होगा हमारा, जो ई की वैल्यू आएगी वो हो सकता है ए ई लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ई का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, या ई की वैल्यू आपकी ये भी आ सकती है कि ये जो है आपका ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, या ई की आपकी वैल्यू जो होगी आपकी ये 0 भी आ सकती है, और क्या आ सकता है, ई जो आपका इसेंट्रिसिटी होगी उसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इसेंट्रिक की जो वैल्यू, इनकी जो रेशियो निकालेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और ग्रेटर देन भी आ सकती है। ठीक है, तो जब इनकी इसेंट्रिसिटी जब ऐसी आएगी तो ये जो है डिसाइड करेंगे कि हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, जो जनरल इक्वेशन है आपका, ये सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है डिपेंड करेगा कि इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जब हम कंपेयर कराएंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा हम इससे कंपेयर कराएंगे, इससे हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम इससे कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के बाद वहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे कि ए की वैल्यू क्या होती है, फिर निकालेंगे कि एच की वैल्यू क्या होती है। अब देखो एच की वैल्यू यहाँ पे 2h है, तो जो एच की वैल्यू होगी वो हाफ कर देंगे तो तब एच की वैल्यू आएगी। तो एच की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी वो कंपेयर करके निकालेंगे, फिर जी की वैल्यू निकालेंगे कि कितना होगा, तो जी की वैल्यू जो भी होगा यहां से इसको हाफ कर देंगे तो जी की वैल्यू आएगी, उसका आधा कर देंगे, फिर एफ की वैल्यू आधा कर देंगे तो वो भी एफ की वैल्यू आएगी, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यू हम क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे, कंपेयर करा के निकालेंगे। तो ये इसी पे डिपेंड करता है, इन सभी की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि हमारा इलिप्स है, पैराबोला है, क्या है उसमें। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो जैसे आप एक एग्जांपल ले देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लो, आप मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 10xy, ठीक है, प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब जैसे ये आपका एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम कंपेयर कराएंगे इनसे। तो यहाँ कंपेयर कराएंगे कि एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2h की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो मैंने बताया था h की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, 10/2 कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। फिर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये आपकी g की वैल्यू, इसका हाफ करेंगे क्योंकि 2 है, हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और 14 है तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये तो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब इस पे हम जो है एक निकालते हैं आपका डेल्टा। क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आपका डेल्टा। अब डेल्टा निकालते हैं तो आपको ये निकालना आता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है। जैसे कैसे निकालते हैं आपका, जैसे ये है आपका, तो जो आपके कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट को हम रखेंगे पहले। ठीक है, कांस्टेंट रखने का तरीका देखो कैसे होता है, डेल्टा कैसे निकालते हैं, वो ध्यान देने वाली बात है, उसको ध्यान दो। तो इसमें पहले क्या है, शुरुआती अक्षर क्या होता है, ए बी सी होता है, तो इनको डायगोनल में रखो, यहाँ पे ये रखो डायगोनल में बी और क्या रखो सी। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली में सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद ई, और ई के बाद क्या आता है आपका एफ आता है। तो सी के बाद हम अल्फाबेटिकली रखेंगे क्या, एफ रखेंगे। यहाँ पे सी के बाद यहाँ ऊपर
क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, अब यफ के बाद क्या आता है, यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। यहां भी यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। ठीक है, अब ये जो है आपका डिटरमिनेंट टाइप का बन गया। इसको तो आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, सॉल्व करना आता भी होगा आपको। तो इनको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करके जब निकालोगे तो क्या निकलेगा आपको, ये याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका भी है, हम बता देते हैं आपको। जैसे क्या है, ये लो आप एबीसी लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख लो, जो एबीसी के बाद जो और तीन बचे हैं आपके अल्फाबेट, क्या बचे हैं, एफ जी एच बचे हैं आपके, तो 2 एफ जी एच लिख लिया। ठीक है, अब देखो बचा क्या आपका, ए के साथ बी, बी के बाद क्या है, सी है, तो ए के साथ जो है एफ लगा दो, बी के साथ जी लगा दो, और सी के साथ एच लगा दो। बस सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एफ स्क्वायर, ठीक, माइनस बी जी स्क्वायर, माइनस सी एच स्क्वायर लगा दो यहां पे, बराबर जी। तो ये आपका डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो ये जो है याद करके रखना इजी है। एबीसी होगा, फिर 2FGH होगा, फिर उसके बाद जो है AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा निकालने का तरीका है। चाहे यहां से निकालो, चाहे डायरेक्ट यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने क्या बोला कि जो डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा के वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हमने बताया अभी जस्ट, क्या बताया, ABC प्लस 2FGH, याद हो गया होगा, माइनस अब ए के साथ एफ को लगा दो, फिर माइनस बी के साथ जी को लगा दो, फिर सी के साथ एच के लगा दो। ठीक, तो ये आपकी डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान देने वाली बात यही पे है कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी हमारी, वो डेल्टा की वैल्यू अगर जब निकालेंगे तो हो सकता है इस डेल्टा की वैल्यू 0 भी आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और नॉन 0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, नॉन 0 भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, जब हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू हो सकता है 0 भी आ जाए, और 0 ना आके कुछ समथिंग भी आ सकता है, जैसे 1 2 3 रियल नंबर 4 5 6, ये भी सब ऐसा आ सकता है। ठीक है, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा का वैल्यू आया 0 तो हम कहेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो किसका है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ये समझेंगे कि जो हमारा डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो कैसी लाइन होगी, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। और अगर नॉन 0 है तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, आपका कोनिक होगा। क्या होगा आपका, ये कोनिक होगा। अब कोनिक भी कई टाइप्स होते हैं। कोनिक में हमने क्या क्या बताया था आपके कि ये हाइपरबोला भी हो सकते हैं, ठीक है, पैराबोला भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये इलिप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात को समझ में आई। ठीक है, अब जो बात यह है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कैसा होगा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसको जानने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा AB माइनस एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, AB माइनस एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब AB माइनस एच स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू हो सकती है कि इसका वैल्यू 0 भी आए, ठीक, और जब इस फिर या तो क्या हो सकता है आपका नॉन 0 भी आ सकता है, या हो सकता है 0 आए, या हो सकता है आपका इसकी वैल्यू नॉन 0 आए। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगा। मतलब पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन भी हो सकता है। ठीक, और अगर ये AB माइनस स्क्वायर की वैल्यू अगर नॉन 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दोनों लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही है आपकी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं।
ये एक दूसरे को क्या करेंगी आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, इंटरसेक्ट जो है ऐसे भी होता है आपका और इंटरसेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर भी होता है। तो कौन किस टाइप का इंटरसेक्ट है इसको देखने के लिए हमको जो है एक और निकालना पड़ेगा तब कि इंटरसेक्टिंग किस टाइप का इंटरसेक्टिंग है ये आपका, ठीक है। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा a प्लस बी निकालना पड़ेगा। जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्ट कैसा है, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है ये, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है ये। बात समझ में आई, ठीक है। क्या बात बताई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, अगर नॉन जीरो आती है तो कहेंगे कोनिक होगी। ये क्या होगी आपकी, कोनिक होगी। कोनिक कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो कोनिक इतने हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा कैसा, तो हम इसके लिए ab माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे। अगर ab माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम कहेंगे पैरेलल ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो पेयर होगा उसका पैरेलल लाइन होगा। और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो कहेंगे इंटरसेक्टिंग होगी। तो इसको जानने के लिए जो है इंटरसेक्टिंग कैसी होगी, तो इसके लिए हम निकालेंगे प्लस बी निकालेंगे, जो कि अगर जीरो आता है तो कहेंगे परपेंडिकुलर, क्या होगा, कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर होगा आपका, ठीक है। तो अब बात आई, ये तो हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर कोनिक बात आई कि कोनिक में कब जो हम जानेंगे कि हाइपरबोला होगा कि पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, ab माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपका होगा ये पैराबोला। क्या हो जाएगा आपका, पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। यानी पैराबोला के लिए ab माइनस एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात, हाइपरबोला कब होगा, तो जब ab माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे हम, ab माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव, हाइपर से याद करके रखेंगे कि हाइपर होगा निगेटिव, ठीक है। तो जो निगेटिव वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो हाइपरबोला होते हैं, ठीक। तो जब अगर ab माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो कहेंगे हाइपरबोला, ठीक है। इलिप्स कब होगा, तो जब ab माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आएगा आपका, ab माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे इलिप्स होगा आपका, ठीक है। तो हाइपरबोला में भी ध्यान रखना है कि अगर ab माइनस एच निगेटिव आता है आपका, तो हाइपरबोला में किस टाइप का हाइपरबोला है, तो इसको जानने के लिए